जब जब बाइबल में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से दया को मांगा है, तो बाइबल कहती है वो टूटे हुए और पिसे हुए दिलों को तुच्छ नहीं जाना। जब भी आप टूटे और पिसे हुए दिल से उसकी दया को मांगेंगे, आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। जबरदस्त वचन कहता है कि शमौन कोढ़ी के घर में जब जीसस क्राइस्ट खुद गए खाने पे, और खाना खा के जब वापिस आ गए, शमौन कोढ़ी का क्या रहा? कोढ़ी था। और ऐसे भी लोग थे जो जीसस क्राइस्ट जब उस जगह पे जा रहे थे तो जस्ट रास्ते में उसको छूकर वो चंगे हो रहे थे, और कोढ़ से भी बड़ी बीमारियों से हील हो रहे थे। इसका मतलब क्या? जो शमौन था, जब जीसस क्राइस्ट उसके घर में गए तो प्रभु ने एक वचन बोला है। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मेरे दास को भविष्यद्वक्ता समझो और उसे उसकी तरह ग्रहण करो तो तुम उसका बदला पाओगे। अगर तुम उसे पाजी समझो, पाजी, तो तुम पाजी का बदला पाओगे। अगर तुम उसको प्रेरित समझते हो, पास्टर समझते हो, टीचर समझते हो, मेंटर समझते हो, तुम उसका बदला पाओगे। अब शमौन जब परमेश्वर को अपने घर बुला के लेके आया तो परमेश्वर पर ही शक करने लगा, क्योंकि एक औरत आके परमेश्वर के पांव को चूमने लगी, अपने बालों से परमेश्वर के पांव को अपने आंसुओं से धोने लगी। वो औरत एक वेश्या थी, पापी थी। तो वो लड़का, वो बंदा सोचने लगा कि अगर ये भविष्यद्वक्ता है तो उसको मालूम नहीं कौन औरत इसके पांव को टच कर रही है। और जीसस क्राइस्ट उससे कहने लगे, उसकी मन की बात को समझ के, कि एक व्यक्ति जिसका 500 माफ हुआ और एक व्यक्ति जिसका 5 लाख का कर्जा माफ हुआ, कौन ज्यादा प्यार करेगा? 5 लाख वाला। तो परमेश्वर ने कहा, इसका ज्यादा कर्जा माफ हुआ है, इसके ज्यादा पाप माफ हुए हैं, ये ज्यादा बिलीव करती है, इसलिए। और वो जो थोड़ा, समझो बात, कहां है छुटकारा? कहां? मैं आपको प्रूफ करूंगा आज। शमौन के दिल में क्या था? कि मैं धर्मी हूं। मैं क्या हूं? मैं राइचस मैन हूं। मैं इस औरत की तरह थोड़ी हूं, ये तो वैश्या औरत है। मैं तो राइचस आदमी हूं। और जीसस क्राइस्ट को जज करने लगा, ये क्या है? ये तो इसको मालूम ही नहीं है कौन औरत इसके पांव छू रही। और जब वो जीसस क्राइस्ट को जज करने लगा, उसको परखने लगा, जो उसको मिलना था वो रुक गया। जीसस को फर्क पड़ा कोई? उसने इसको चंगा नहीं किया तो इसको किया, इसको नहीं किया तो उसको किया। उसको क्या फर्क है? कुएं में से आपने पानी नहीं निकाला, किसी और ने पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाई, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क है क्या? कोई फर्क है? नहीं फर्क। लेकिन प्यासे को फर्क है, जिसको नहीं मिला उसको फर्क है। अब अंधा जब परमेश्वर को पुकार रहा था कि परमेश्वर मुझ पे दया कर, मर्सी कर, दया कर, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने थोड़ी देर इग्नोर करके उसको बुलाया और कहा, आ जा, और उसको चंगा किया। पंजाबी जी कुंडी के अंदर कितने कुंडी फंसी, बताओ दसदा कितने फंसी। 2 आदमी परमेश्वर के घर में आए। तो ये था पाप में फंसा हुआ, हाँ, आया परमेश्वर के घर में और इतना दुखी कि मैं पाप में हूं, घुटनों पर आकर रोने लगा कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, मुझ पे दया कर। हाँ, और एक आदमी जो अच्छा था, हाँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि अच्छा है, धर्मी है, टाइट देता है, प्रार्थना करता है, और वो भी परमेश्वर के घर में आया। और जब उसने देखा, है ये नशेड़ी इत्थे की करदा, और इसने क्या कहा, परमेश्वर मैं इसकी तरह पापी नहीं हूं, मैं टाइट पे करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं रोजे रखता हूं। तो परमेश्वर ने कहा, वो व्यक्ति जिसने आंखें ऊपर उठाना भी ना चाहा क्योंकि वो पापी था, मेरी निगाह में धर्मी ठहरा और छुटकारे को पाएगा। और ये जो अपनी निगाह में धर्मी है, अब सुनो ध्यान से, किन लोगों का छुटकारा रुका हुआ है? जो सेल्फ राइचियसनेस में, जो अपने आप को धर्मी और दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, और दूसरों को पापी समझते हैं, और दूसरों को नीचा समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम पाप करें और माफिया मांगे तो हम अच्छे रहेंगे, नो। इसमें एक मेंटल लेवल आपको सेट करना है अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए। मेंटल लेवल यह है आपका होना चाहिए, सोच
कि जो कुछ क्राइस्ट आपको देंगे वो आपकी मेहनत के कारण नहीं, अपनी दया के कारण देंगे। ओके? लेकिन पौलुस ने क्या कहा? कहता मैं सबसे अधिक कलीसियाओं को स्थापित करने वाला प्रेरित हूं, सबसे ज्यादा गैर भाषाओं को बोलने वाला प्रेरित हूं, सबसे ज्यादा प्रीच करने वाला, सब जगहों में पहुंचने वाला प्रेरित हूं। कहता ये भी उसी का फजल है। जब आपका मेंटल लेवल सेट होता है, बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर से दया की पुकार नहीं करते हैं, आप जितने मर्जी धर्मी हो, आप छुटकारा नहीं पाते। मर्सी, दया मांगना खुदावन से, ये एक ऐसी प्रेयर है, बाइबल में इसको दाऊद ने मांगा है, सैमसन ने मांगा है, इसको पौलुस ने मांगा, पतरस ने मांगा है। और इसको मांगने से पहले अगर आपके दिमाग में है क्योंकि मैं 6 घंटे प्रार्थना करता हूं तो मुझे परमेश्वर की दया की जरूरत नहीं, तो यही सोच शमौन की तरह और इस धर्मी व्यक्ति की तरह हमारे छुटकारे को रोक के रखती। हम प्रार्थना करने से हटेंगे नहीं और लगातार करेंगे, मेहनत लगातार करेंगे, रोजे रखेंगे, पर इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये सब कुछ जो हम मांग रहे हैं मिलेगा तो परमेश्वर की दया से, मर्सी से, कि परमेश्वर मुझ पे दया कर। हालेलुया। और इसी वजह से जब आप मर्सी पे डिपेंड करते हैं, दया पे डिपेंड हो जाते हैं कि हे परमेश्वर, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, उसने कहा। और बाइबल कहती है जब भी परमेश्वर से आप दया को मांगेंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर टूटे हुए और पिसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता। कि मैं अगर प्रेयर में हूं, आप अगर प्रेयर में हैं, आपकी जेठानी की प्रेयर 30 मिनट है या उसकी 25 मिनट है या उसकी 20-15 मिनट है, आप उसको पापी मत गिने और अपने आप को धर्मी मत गिने, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो कुछ भी मुझे मिला और मिलेगा वो किसकी दया से मिलेगा? प्रभु की दया से। सोच ये होनी चाहिए, हमें मालूम है मांगो तो दिया जाएगा, मेहनत करेंगे तो फल आएगा, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन जो पॉइंट मैं कह रहा हूं वो ये है कि हमारे मन में ये बात फिक्स होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर की दया चाहिए, मेरी मेहनत मैं करता रहूंगा, करती रहूंगी, लेकिन अपने दिमाग में इस मेहनत के कारण मैं घमंडी या सेल्फ राइचियसनेस में, स्वयं की धार्मिकता में मैं नहीं जाऊंगा कि जिसमें मैं अपने आप को धर्मी और दूसरों को पापी समझूं। हालेलुया। है वो धर्मी था, टाइट देता था, विश्वास करता था, प्रार्थना करता था, रोजे रखता था, है वो धर्मी था। लेकिन जब आपके धर्म के काम, कि मैं प्रेयरफुल हूं, मैं पवित्रताई में हूं, मैं प्रार्थना में हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैं अपना 20% देता हूं 10 की बजाय, लेकिन अगर ये चीजें आपके अंदर फिट हो गई तो परमेश्वर ऐसा सोचता है कि इसको ये लगता है कि इसी की मेहनत के कारण ये सब कुछ ले रहा है, तो वो कई बार छुटकारे को रोक के रखता है जब तक आपको रियलाइज ना हो कि जो कुछ मैं कर भी रहा हूं उसकी मेहनत उसके फजल से कर रहा हूं। और फिर आप दया को मांगते हैं और वो दया को देता है। और ये मेंटालिटी, ये सोच सेट करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप बॉर्न क्रिश्चियन हो, लेकिन आपका छुटकारा एक नए पास्टर के हाथों से लिखा हो, जस्ट आपको हम्बल करने के लिए, ताकि आपको मालूम हो कि परमेश्वर की दया से मैं डिलीवर हो रहा हूं, उसकी मर्सी से मैं आजाद हो रहा हूं। जब जब बाइबल में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से दया को मांगा है तो बाइबल कहती है वो टूटे हुए और पिसे हुए दिलों को तुच्छ नहीं जानता। अगर आप टूटे दिल से दया मांगेंगे वो करेगा दया। और बाइबल कहती है उस अंधे ने जब परमेश्वर से दया को मांगा कि परमेश्वर मुझ पे मर्सी कर, मुझ पे दया कर। दया का मतलब परमेश्वर आपको वो चीजें देगा जिसके आप काबिल नहीं हो। जब आप दया को मांगेंगे जिसके आप काबिल नहीं हो, वो आपकी लाइफ में वो देगा। और ऐसा कभी कभी होगा
ताकि आपको मालूम हो कि सब कुछ परमेश्वर ही है, मेरी मेहनत भी परमेश्वर की वजह से ही है, मेरी पवित्रताई, प्रार्थना, रोजे सब कुछ उसकी दया से ही है, ताकि आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा भार परमेश्वर के ऊपर रहे। आपको मालूम हो आपका सोता परमेश्वर है, आपकी प्रेयर नहीं। क्योंकि ये सेटिंग करनी आपकी जरूरी है। प्रेयर करते हैं हम, हाँ घंटों करते हैं, रोजे रखते हैं, हाँ रखते हैं, बोते, हाँ बोते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ परमेश्वर की दया से है। जब ये सोच सेट हो जाएगी और हम अपने आप को धर्मी और दूसरे को पापी, जब तक ये चीजें हम छोड़ेंगे नहीं, शमौन की तरह हो सकता है कि जीसस क्राइस्ट के पास रहते हुए भी हम खाली हों और दूसरे हमारे सामने डिलीवरेंस को ले रहे हैं और आप बोलते यार ये वही नहीं जिसकी प्रेयर मुझसे 2 घंटे कम है, इसका वीजा कैसे आ सकता है? क्योंकि वो 2 घंटे प्रेयर करके भी प्रभु से कह रहा है, प्रभु मेरी 2.5 घंटे प्रेयर नहीं है लेकिन 2 घंटे है, प्लीज मुझ पे दया करना, प्लीज। इतने में परमेश्वर उसको दे रहा है। और 4 घंटे वाला सोच रहा है कि पता नहीं प्रभु को क्या हो गया। ना तो बल से उसकी मेहनत करनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपनी सोच की जो सेटिंग है वो उसकी दया के ऊपर रखनी है। मेरा विश्वास है आप इस वचन को समझ जाएंगे। ये नहीं आप प्रेयर कम कर देंगे, बोलेंगे उसकी दया से सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा, दया से ही, पर सोच रखनी है वो और करनी है मेहनत। सोच ये रखनी है कि जो कुछ भी परमेश्वर मुझे उसने दिया, जो दे रहा है और वो देगा, वो उसकी दया से आएगा, उसकी मर्सी से आएगा। जब भी आप टूटे और पिसे हुए दिल से उसकी दया को मांगेंगे, आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, जबरदस्त। क्योंकि उस समय आपका दिल टूटा, आप ये नहीं प्रभु से कह रहे प्रभु तू क्यों, आप जस्ट उससे दया, उससे मर्सी को, उससे परमेश्वर की दया को मांग रहे हो। खुदावन मुझ पे मर्सी कर, मुझ पे दया कर, अपने हाथ को बढ़ा, टूटे और पिसे हुए मन से, दिल से, आंसुओं से, दैट्स इट।